Hello students, how are you? In this video, I will teach the third chapter of science. The name of the chapter is synthetic materials, means संश्लेषित पदार्थ. In this chapter, we will study, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक मटेरियल्स, संश्लेषित पदार्थों के बारे में, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स, संश्लेषित प्लास्टिक के प्रकार के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के गुणों के बारे में, प्रॉब्लम्स विथ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के साथ क्या समस्याएं होती हैं इनके बारे में, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक से निकलने वाले कचरों को कैसे साफ करें इनके बारे में, एंड सिंथेटिक फाइबर्स और संश्लेषित रेशों के बारे में. स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट वी यूज ए नंबर ऑफ मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ. हमारे रोज के जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं. सम ऑफ दीज सच as wood, cotton, stones and clay are natural materials. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि लकड़ी है, सूती वस्त्र है, पत्थर है और चीनी मिट्टी है. ये सब नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं. However, most of the materials we see around us do not occur in such in nature. इसके साथ साथ बहुत से ऐसे पदार्थों को जो हमें अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं या जिन्हें हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वे इसी प्रकार से प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं. They have been changed from their natural state by chemical process. इन्हें इनकी प्राकृतिक अवस्था से बदल करके जैसे हम उपयोग करते हैं उस रूप में लाया गया है, और यह प्रोसेस केमिकल प्रोसेस कहलाता है, रासायनिक प्रक्रिया कहलाता है. प्लास्टिक्स, पेंट्स, मेडिसिन्स, cement, fertilizers and synthetic fibers are some such human made materials. Here students, examples has been given that plastic, paints, medicines means दवाएं, cement, fertilizers means रासायनिक खादें, एंड सिंथेटिक फाइबर्स और संश्लेषित रेशे, ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें मानव ने बनाया हुआ है. दीज मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स सच एज कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एयर, वाटर, साल्ट एंड लाइमस्टोन. इन पदार्थों को कच्चे पदार्थों से बनाया गया है, और ये कच्चे पदार्थ हैं कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, हवा, पानी, नमक और चूने का पत्थर. केमिकल प्रोसेसेस आर यूज्ड टू चेंज दीज रॉ मटेरियल्स इनटू मटेरियल्स विथ विच स्पेशल प्रॉपर्टीज which we can use for specific purposes. Chemical processes, रासायनिक प्रक्रियाएं are used to change these raw materials into materials. इन कच्चे पदार्थों को ऐसे पदार्थों में बदलने के लिए यूज की जाती हैं विथ स्पेशल प्रॉपर्टीज, जिनमें विशेष प्रकार के गुण उपस्थित हों, विच वी कैन यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज, और जिन्हें हम अपने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकें. ह्यूमन मेड मटेरियल्स आर मेड इन फैक्ट्रीज
called industrial plants means मानव द्वारा बनाए गए पदार्थों को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और इन फैक्ट्रियों को इंडस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है, औद्योगिक उपक्रम कहा जाता है। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल मटेरियल्स बाय केमिकल रिएक्शंस। इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स में कच्चे पदार्थों को उपयोगी पदार्थों के रूप में केमिकल रिएक्शन के द्वारा बदला जाता है। द ह्यूमन मेड मटेरियल्स इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड टुडे। वर्तमान में मानव द्वारा विभिन्न पदार्थों को बनाने का जो कारखाना है वह इस विश्व का सबसे बड़ा कारखाना है या इस विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। द स्टूडेंट्स हियर नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन सिंथेटिक मटेरियल्स मीन्स संश्लेषित पदार्थ। हियर it is given that chemists have found the methods of manufacturing artificial fibers। केमिस्ट्स ने आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने के कुछ मेथड्स खोजे हैं। दे कंबाइंड मेनी सच फाइबर्स टू मेक सिंथेटिक क्लोथ्स। वे विभिन्न प्रकार के फाइबर्स को मिला करके सिंथेटिक क्लोथ्स बनाते हैं, संश्लेषित कपड़े बनाते हैं। एंड अदर मोल्डेड प्लास्टिक आइटम्स और विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक की चीज़ों को बनाते हैं। दे कॉल आर्टिफिशियल फाइबर्स एज सिंथेटिक पॉलीमर्स। वे आर्टिफिशियल फाइबर्स को सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि साइंटिस्ट जो हैं वे आर्टिफिशियल फाइबर को सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं और इस प्रोसेस को जिसके द्वारा ये आर्टिफिशियल फाइबर्स से सिंथेटिक पॉलीमर बनाते हैं उसे पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, मीन्स बहुलक कहा जाता है। ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। एक पॉलीमर को बहुत छोटे छोटे दूसरे अणुओं से बनाया जाता है। इन अणुओं को मोनोमर कहा जाता है। दे हैव क्रिएटेड ए लॉन्ग रेंज ऑफ प्लास्टिक्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसके द्वारा प्लास्टिक की एक लंबी श्रृंखला बनती है जिसके गुण अलग अलग होते हैं। क्रूड ऑयल इज द मेन रॉ मटेरियल। क्रूड ऑयल मुख्य कच्चा पदार्थ है। यूज टू सिंथेसाइज द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जिसका उपयोग प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। 2 प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं। फर्स्ट इज गिवन नेचुरल पॉलीमर्स मीन्स प्राकृतिक बहुलक, जिनमें आप सिल्क, ऊल और कॉटन को पढ़ते हैं। अबाउट द सिल्क, ऊल एंड कॉटन it is given in your previous chapter, and here synthetic polymers like nylon and rayon are given. The next heading is types of synthetic fibers. Plastics means synthetic plastics के प्रकार। Students, in the next video I will teach you types of synthetic plastics. That's all for today. Thank you.